आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आप सबका इस्तकबाल। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन स्टूडियो में और प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रोमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मसीह उल मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड से सरफराज और ऐसे ही न जाने कितने अवार्ड्स को अपने नाम से मोतबर कर चुकी शख्सियत जनाब हकीम सलमान खान तूर साहब की है। तो आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं। पुरतपा खैर मकदम हकीम साहब। बहुत शुक्रिया। चला नवाज़े नाज़रीन, आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का एक छोटे से क़िस्से से और फिर इंशाअल्लाह हकीम साहब का खूबसूरत सा कलाम। एक बादशाह ने यह ऐलान किया था कि जो कोई अच्छा कौल कहता हुआ पाया जाएगा, कोई अच्छा अमल करता हुआ पाया जाएगा तो उसे 400 दिरहम इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। बादशाह गश्त के लिए निकला, उसकी नज़र पड़ी एक बुढ़िया पर। वो जैतून के दरख्त लगा रही थी। तकरीबन 90 साल उस बुढ़िया की उम्र थी। बादशाह ने कहा कि बड़ी भी 90 साल आपकी उम्र है तकरीबन, कब ये दरख्त बड़े होंगे, कब ये फल देंगे, कब आप खाएंगी? तो बुढ़िया ने कहा कि हमारे बाप दादा ने दरख्त लगाए, हमने उनके फल खाए, अब हम दरख्त लगाएंगे, हमारे बच्चे इसके फल खाएंगे। बादशाह को उसकी बात बड़ी भली लगी। अपने वज़ीर से जो साथ में था मुसाहब, उसे कहा इसे 400 दिरहम इनाम के तौर पर दिया जाए। बुढ़िया सुनकर ये बात मुस्कुराने लगी। बादशाह ने पूछा क्यों मुस्कुराई? कहा कि दरख्त तो कई सालों बाद जो है वो फल देते, मेरे दरख्त ने तो अभी फल दे दिया। बादशाह ये बात सुनकर मुस्कुराने लगा। फिर अपने मुसाहिब से कहा कि इसे 400 दिरहम और दे दिए जाएं। दे दिए गए। बुढ़िया फिर मुस्कुराई। बादशाह ने कहा अब ये बताओ क्यों मुस्कुराई? तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, दरख्त एक बार फल देते हैं साल में और मेरे दरख्त ने तो देखें 2 बार फल दे दिया। बादशाह ने कहा इसे 400 दिरहम और जो है वो दे दिए जाएँ इनाम के तौर पर। और उसके बाद उसने अपने मुसाहिब से कहा कि चलो यहाँ से चलते हैं। तो उसके मुसाहिब ने कहा कि बादशाह सलामत, आप जल्दी से वहाँ से चल क्यों दिए? बादशाह ने कहा कि मेरे सवालात जो है हो सकता है ख़त्म हो जाते, लेकिन ये बुढ़िया की हिकमत भरी बातें, उसकी दानाई भरी बातें हो सकता है कि ये ख़त्म ना होती। और उसकी बातें जो हैं वो बड़ी अच्छी थी, सच्ची खरी थी, मेरे दिल में उतरती जा रही थी और शायद मैं ख़ुद को ना रोक पाता उसको इनाम देने से, तो मेरा तो ख़जाना खाली हो जाता। तो नाज़रीन, जो ये हिकमत भरी बातें हों, गुफ्तगू का दिल नशीं और दिल फरेब अंदाज़ हो, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे मौसर हथियार है किसी का दिल जीत लेने के लिए, क्योंकि पैसों से हम दुनिया की हर चीज़ ख़रीद सकते हैं, बेशतर चीज़ें ख़रीद सकते हैं, लेकिन एक मुस्कुराहट, एक खूबसूरत सा जुमला, कोई प्यारा सा फ़िक्रा, कोई ऐसी बात जो दूसरे के दिल को मोह ले, ये दुश्मनों को भी अपना बना लेती है, दोस्त बना लेती है। तो मालो दौलत से इंसान सब कुछ ख़रीद सकता है, लेकिन किसी का दिल नहीं जीत सकता। दिल जीतने के लिए हुनर चाहिए, और वो हुनर कहाँ है? वो हकीम साहब के पास है। हकीम साहब का खूबसूरत, दिलकश, दिल फरेब कलाम, आपका सहरंगेज़ अंदाज़ हकीम साहब लाखों दिलों को मुसख्खर करता है। मतलब पेश कर रहा हूँ। इरशाद यादी। मुझ पे साकी का मेरे जाम का हक बाकी है, मुझ पे साकी का मेरे जाम का हक बाकी है, और इस गर्दिश अय्याम का हक बाकी है, और इस गर्दिश अय्याम का हक बाकी है। उसकी तजलील कहाँ भूल सका हूँ अब तक, उसकी तजलील कहाँ भूल सका हूँ अब तक, आज तक लज्जत दुश्नाम का हक बाकी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज तक लज्जत दुश्नाम का हक बाकी है। हकीम साहब मुकर्रर इरशाद। उसकी तजलील कहाँ भूल सका हूँ अब तक, आदमी तौहीन कभी भूलता नहीं है। बिल्कुल। उसकी तजलील कहाँ भूल सका हूँ अब तक, आज तक लज्जत दुश्नाम का हक बाकी है। और एक बरहमन के भी एहसान बहुत हैं मुझ पर, वाह। एक बरहमन के भी एहसान बहुत है मुझ पर, शेख साहब का भी असनाम का हक बाकी है। शेख साहब का भी असनाम का हक बाकी है, और हक अदा हो नहीं पाता है किसी का मुझसे, हक अदा हो नहीं पाता है किसी का मुझसे, जुर्म ना करदा के इल्ज़ाम का हक बाकी है, जुर्म ना करदा के इल्ज़ाम का हक बाकी है। और दिन भी तकलीफ़ से गुज़रा है बहुत आज तूर, दिन भी तकलीफ़ से गुज़रा है बहुत आज तूर, शाम आई है तो अब शाम का हक बाकी है। क्या कहने हकीम साहब? शाम आई है तो अब शाम का हक बाकी है। मुकर्रर हकीम साहब, दिन भी तकलीफ से गुज़रा है बहुत आज तूर, शाम आई है तो अब शाम का हक बाकी है। क्या ख्याल मुझ है? पे साकी का
मेरे जाम का हक बाकी है और इस गर्दिश अय्याम का हक बाकी है। ना कहा था हकीम साहब कि दिल को जीत लेने का हुनर कोई आपसे, आपके कलाम से, आपकी गुफ्तगू से सीखे। वाह कहना भी भूल जाते हैं, तो हम बखुद ऐसे सुनते रहते हैं। शुक्रिया। और जब ऐसा महसूस होता है कि अरे इसे एक बार सुनने के बाद दिल नहीं भरा, तो फिर ज़बान से निकलता है मुकर्रर इरशाद हकीम साहब, एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, आपके कलाम के हुस्न को, उसके जादू को, उसके सहर आफरीनी को, दिलकशी और दिल फरेबी को भी कि इसी तरह लोगों के दिलों को मुसख्खर करते रहे हकीम साहब। नाज़रीन, यही हमारी दुआ है। अब हम आते हैं हिकमत के ख़जाने की तरफ। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ। अयूब भाई, पहले हम आपसे मुखातिब हैं, सवाल बताइए। अयूब भाई जी। हकीम साहब से एक सवाल था मेरा। हाँ हाँ जी। तो हमारे खलेरी बहन के यूरिन में सूजन हो रहा और खट्टर आ रहा, तो ये क्या इस्तेमाल करना चाहिए? और एक हमारी बहन को भूख नहीं लग रही, भूख लगने के लिए क्या करना चाहिए? ये सूजन किस मकाम पर आ रही है? वो किडनी के यूरिन को अंदर जाली देना, जाली पर सूजन आ जा रहा हो। ठीक है ठीक है। मोहतरम भी रोज जुड़ते हैं माशाल्लाह। वो भी ये पहले कॉलर होते हैं अमूमन। और अंदाज़े तकल्लुम से ही पहचान जाते हैं नाम जी। नहीं भी याद आए तो एक तो सूजन है जी, जलन है। तो ये सूजन और जलन, इन्फेक्शन और बहुत सारी बीमारियों के लिए नमक जैतून 1 चुटकी, खाने का सोडा 1 चुटकी और अलसी को हल्का सा भूनकर उसका पाउडर बना लें, वो आधी या 1 चम्मच खाएं। दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा लेना बेहतर है। किसी भी तरह की सूजन, जलन, तकलीफ़ पेशाब में या लैट्रिन में या लीवर में या किडनी में या इन्फेक्शन या एसिडिटी या कब्ज़ या बवासीर या जिल्द के अमराज, ये नुस्खा दुनिया का बेहतरीन नुस्खा माना जाता है। अगर असली लें तो फ़ायदा मुमकिन है। दूसरा, भूख नहीं लगती है हकीम साहब? हाँ, भूख लगना के लिए भी ये नुस्खा आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 1 चम्मच धनिया का पाउडर खाएं और 1 चुटकी नमक जैतून लें रोज़ाना 1 दफ़ा या 2 दफ़ा। इससे इनकी भूख भी लगना मुमकिन है। जी। महावीर जी, ऐसा लगता है महावीर जी से रब्ता नहीं रहा हमारा। रेशमा फोन लाइन पर मौजूद है। हाँ जी, नमस्कार मैडम। जी जी, आदाब, फरमाइए क्या सवाल है? हाँ जी, नमस्कार सर। आदाब, जय हिंद। हाँ जी मैडम, मेरा ये सवाल है भी जब मैं गर्म पानी पीती हूँ ना, तो जिन्हें हकीम साहब बताते हैं, तो मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि मेरे सिर में ना निक्कियां निक्कियां गंढां जिहियां हैं, पौलियां जिन्हें वो तकलीफ नहीं। रेशमा, दूसरा सवाल, आपके सर में क्या परेशानी है? गंढां ने सिर विच रसौली जिन्हों कहते हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। तकलीफ नहीं देती हैं। हाँ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਰਸੀਦ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੇਥੇ ਤੇ ਸੋਜ ਹੈ। आपके पेट में सूजन है? नहीं नहीं, मेथे पे, मैदे में। अच्छा हाँ जी। जी हाँ। हाँ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਪੀ ਸਕਦੀ ਹूँ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਸੀ ਦੁੱਧ वगैरह दही वगैरह नहीं रह सकते, तो वो तकलीफ होती है जब मैं वो चीज़ खाती हूँ। ठीक है ठीक है। जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, अगर आपको गर्म पानी से परेशानी है, गला ख़राब हो जाता है, तो ठंडा पानी पीजिए और उसमें 1 चुटकी सोडा खाने का जो किचन में आपके होता है वो डालें और ठीक है, और धनिया का पाउडर आधा या 1 चम्मच खा लें और ये ठंडा पानी पी लें चाहे तो, मतलब ज़्यादा गर्म ना पिएं, बहुत बिल्कुल भी गर्म ना पिएं, क्योंकि गर्म पानी से किसी किसी को परेशानी होती है। ये आपके मैदे के वरम पर और गले का इलाज है, और एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, इन्फेक्शन, पेशाब में इन्फेक्शन
लीवर में इन्फेक्शन, किडनी में इन्फेक्शन, ये बहुत अच्छा नुस्खा है। तो ये पी लिया करें, दिन में 1 बार या 2 बार, आपको परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। अगर आप के वो हैं गांठें बता रही ना जी सर में, तो उसके लिए आप गोंद चिलगोज़ा 1 चुटकी में लेकर रोज़ाना खा लिया करें इसी पानी से, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी। मैदे में तकलीफ है, अब दूध, दही और लस्सी, इसके बगैर तो पंजाब में लोग नहीं रह सकते हैं। वो कैसे करें, क्या करें? ये नुस्खा लेंगे जो नमक जैतून वाला, तो कुछ दिन बाद मैदे की तकलीफ़ और हाजमे की तकलीफ़, लीवर की तकलीफ़, पेट की तकलीफ़ें जाना मुमकिन है। फिर आप ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। जी महावीर जी एक बार फिर हमारे राब्ते में हैं। जी बताएं, क्या सवाल है महावीर जी? महावीर जी सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी मैडम, बोल रहा हूँ। जी महावीर जी बोल रहा हूँ। जी आदाब, फरमाइए क्या सवाल है? आदाब आदाब। आदाब। मेरे रिलेटिव है, मेरा एक मेरे रिश्तेदार है। आपकी बात हेलो। पहुंची नहीं महावीर जी, क्या मसला है, हाँ क्या जी। प्रॉब्लम है, बताइए एक बार फिर। मैडम दिक्कत मेरे को, एक मिनट। हाँ मैडम ठीक, दिक्कत ये है कि जो खाना पीना जो है, हाँ और खाने के बाद ही बाहर खाने के बाद भारीपन महसूस होता है? नहीं, जो खाना पचता नहीं है, पचता नहीं है? ये डिवाइस, हाँ फेफड़े थोड़े वीक है। अच्छा हाँ जी। ठीक है, बात तो तकरीबन हो गई। यही है जी कि पचता नहीं, आपको उसमें मैदे में परेशानी, आंतों में परेशानी, लीवर की परेशानी, हाजमे की परेशानी, ये कुल मिलाकर एक ही मतलब निकलता। तो वो 6 चीज़ों का नुस्खा तो बड़ा मशहूर है। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो कोई बात नहीं तो ज़्यादातर लोगों के किताबों में, डायरियों में ये नुस्खा लिखा हुआ है, आप भी लिख लें और फ़ायदा बड़ा रहेगा। तो सौंफ तो सब जानते ही हैं, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, 6 चीज़ें हैं किचन की। एक बार और बोल देता हूँ, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, ये 100 ग्राम लेके पाउडर बना के रखें, चूरन बना के, और ये 1 चम्मच खाएं। नमक जैतून 1 चुटकी पानी में मिला लें, 1 गिलास। इस पानी से आप ये खाया करें, आपकी परेशानियां हल होना मुमकिन है। जी। फेफड़े जो कमज़ोर है हकीम साहब, उसके लिए? हाँ, फेफड़े की कमज़ोरी के लिए वो नुस्खा एक और भी है जो काफ़ी मशहूर है। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें 100 ग्राम लें, पीप लें 30 ग्राम लें। इनको सफ़ूफ बनाएं यानी पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह नहार वो गर्म पानी के हमरा लें, गर्म पानी के साथ लें, और 1 चम्मच शाम को, रात को सोते वक्त लें। इसका पाउडर का 1-1 चम्मच 2 बार लेना बेहतर है। लंबे वक्त तक लेने से फेफड़ों की तकलीफ भी अच्छी होना मुमकिन है। प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का, यानी ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपका इस्तकबाल, और एक बार फिर हम चाहेंगे कि हकीम साहब को भी मिलकर हम उनका इस्तकबाल करें, स्वागत करें, खुश आमदीद कहें। जी हकीम साहब, इस्तकबाल आपका। शुक्रिया अदा। शबाना हमें सुन रही हैं आप? हेलो जी, फोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। अरे हकीम साहब से थोड़ा बात करनी थी। टीवी का वॉल्यूम म्यूट कीजिए। शबाना, टीवी की आवाज बंद कीजिए। हकीम साहब सुन रहे हैं आपको, सवाल बताइए। हाँ, अरे बाल बहुत झड़ रहे हैं कोई। ठीक है। बाल झड़ रहे, कितनी उम्र है आपकी? 40। ठीक है शबाना, ये उम्र में बाल कमज़ोर पड़ते हैं, टूटते हैं,
उसमें कुछ हमारी गलतियां, कुछ हमारी उम्र की दराजी, और कुछ ये कि हम शैम्पू बहुत यूज़ करते हैं। कभी कभी शैम्पू को छोड़ दें तो हमारे बाल ठीक रहने लगते हैं। ये शैम्पू बहुत तेज़ होते हैं, केमिकल मिले हुए होते हैं इसमें, तो सादे साबुन से आप बाल धोया करें जब भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और अगर ये कोई बीमारी है तो गौन मोरिंगा सफ़ेद, ये असली लेना नकली बहुत मिल रहा है भाई। गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम पानी में मिलाकर दूध के साथ, या पानी के साथ दूध के साथ, या आप रईस हैं तो नारियल पानी के साथ पूरे दिन में एक बार 1 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद खा लिया करें। जिसको भी अपने बाल चाहिए, मेरे जैसे चाहिए, मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ लेकिन खूब बाल हैं, गौन मोरिंगा मैं भी लेता हूँ। जी हकीम साहब, बालों की खूबसूरती जो होती है वो इंसान की पूरी शख्सियत का ताज होती है। हम ये देखते हैं कि आजकल बहुत छोटी उम्र में, ख़ासतौर पर 22 से 25 साल की उम्र में लोगों का हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो जाता है कि आधा सर खाली सा दिखने लगता है। तो इसमें ग़िज़ा की बेहतियाती का अमल दखल है, बेवक्त सोना जागना, या हमारा जो लाइफस्टाइल है उसका अमल दखल है, या आप जो कीमती नुस्खे बताते हैं उनका पेश नज़र ना होना, ये भी एक फैक्टर है? मैं अपने तौर पर आपको बताऊं कि मैं 50 साल की उम्र तक तो मुझे शैम्पू के बारे में पता ही नहीं था। मतलब शैम्पू से मैं कभी नहाया ही नहीं था। फिर आप कैसे बाल धोते हैं? तो मैं तो ऐसी सादे साबुन से, तो मैं बॉम्बे में रहता था और एक साबुन बहुत दिन चलता था। फिर मेरे बच्चे आए एक बार, और वो तो तरह तरह के शैम्पू यूज़ करते हैं, तो उन्होंने जो शैम्पू यूज़ किया तो वो उनका थोड़ा सा बच गया। मैंने सोचा आज मैं भी शैम्पू यूज़ करूं। जब मैंने शैम्पू यूज़ किया तो अच्छा बहुत लगा, और जब बाल मेरे सूख गए और मैंने कंघा किया तो बड़े लहरा के आए, बहुत अच्छे लगने लगे। अब वो बचा हुआ शैम्पू मैं यूज़ करता रहा। वो तो बोतल होती है बड़ी, तो बहुत दिन चली, लेकिन उस दौरान मैंने देखा कि मेरे बाल टूटने लगे, और मैं समझ गया कि क्यों ऐसा है कि बाल लोगों के टूटते हैं। और फिर मैंने ये नारियल पानी और गौन मोरिंगा ऐसी चीज़ें लेनी शुरू की। नहीं तो मेरे बिस्तर पे बाल मिलने लगे, मेरे तकिए पे। अच्छा, मैं इस्तेमाल करता हूँ अक्सर सफ़ेद तकिया, सफ़ेद लिहाज, सफ़ेद सब कुछ, तो मैं बड़ा परेशान, इतने बाल टूट रहे हैं। फिर जहन में आया कि ये तो शैम्पू की वजह से टूट रहे हैं। मैंने शैम्पू फिर यूज़ करना बंद कर दिया, और शैम्पू लें तो केमिकल युक्त ना हो, और सादे साबुन भी फ़ायदा करते हैं। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, बड़ा मसला आपने लोगों का हल कर दिया। नहीं तो जितने रंग बिरंगे शैम्पू आजकल जो बाज़ार में दस्तयाब हैं वो इंसान आजमाए बगैर रहता नहीं है। आमना साहबा, बताएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि हमने काला गोंद और वो जैतून का सिरका मंगवाया है। अब मेरे घबराहट रहती और खड़ी भी होती तो दिल एकदम धक धक धक, और पैरों में कम मालूम देती। ठीक है। पैरों में सिर क्या? में ऐसे लगते हैं जैसे खड्डे लगा कर है ना, धक्के कोई लगाया करे, ऐसे लगते हैं। तो ये बता दें आप कि किस तरह से खाना है और कब खाना, और इस सिरके को अच्छा आदमी भी ले सकता है? जी जी। और देखिए, ये सिरका 2-3 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच जिसे टीस्पून कहते हैं, एक गिलास पानी में मिलाकर उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा डाल दें, मिक्स करके इसे पी लिया करें। आप अपना बहुत ख्याल रखें, और अगर कोई दवाएं चल रही हैं तो उन्हें भी ना रोकें। ब्लड प्रेशर हो, ये सब चेक कराएं। ब्लड प्रेशर हो सकता है आपको, और दिल का आर्जा भी हो सकता है, तो ये आपको 5-6 महीने लगातार लेना है। 2 टाइम भी ले सकते हैं एक दिन में।
तो ये तकलीफ़ आपकी जाती रहेगी। और जो गोंद स्याह आपके पास है वो आधा ग्राम लिया करें एक वक्त में खाने के बाद पानी के साथ, और चर्बी वाली चीज़ें कम खाया करें। वज़न ज़्यादा है तो उसको कम करें, अल्लाह से खूब मदद मांगें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। अनीसा हाशमी, बताएं क्या सवाल है? हेलो जी अनीसा साहिबा फरमाइए। वालेकुम सलाम। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सबसे सलाम। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि आज मेरी कॉल लग गई और हकीम साहब से मेरी बात हो रही है। माशाअल्लाह। अल्लाह आपकी इंदराज करे, अल्लाह आपको हमेशा सलामत सलामत। आमीन सुम्मा आमीन। मेरा देखिए मेरे 3 सवाल है, तीनों थोड़ा सुन लीजिएगा क्योंकि कॉल नहीं लगती है। मेरा पहला सवाल है, मेरे एक पड़ोस में है जिनका मतलब शुगर बढ़ चुकी थी, तो इतनी बढ़ गई थी कि उनका पैर पिंडली तक काटना पड़ गया। लेकिन उनको शुगर की प्रॉब्लम है, लेकिन उनका अब जख्म भर नहीं रहा और पानी रिश्ता है उसमें। 2 बार उनकी खाल काट काट के ऑपरेशन करके डॉक्टर अलग कर चुके। बेचारे ज़ईफ हैं, उनको भी बहुत तकलीफ रहती है। नमाजी परहेजी थे, अब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका ये मतलब अगर हम जो आप कहते हैं उनका सिरका बताते हैं, अगर मैं उनको वो दूं, अपने पास से मंगा कर दे दूंगी मैं, अगर मैं दूं तो क्या उनका पानी रिसना जो हल्का हल्का जख्म में से रिश्ता रहता है वो सही हो जाएगा? दूसरा सवाल मेरा जी दूसरा सवाल जी दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपको याद होगा मेरी बच्ची बेजुबान है और मैंने बहुत बार आपसे इल्तिजा की, गुजारिश की कि मैं आपसे भीख मांगती हूँ अपनी बच्ची के लिए कि एक बार आप, मेरा ये अकीदा है, सिर्फ आप एक बार मेरी बच्ची को देख लें तो मुझे मरने में कोई तकलीफ ना होगी। तो ये लगेगा मेरी जो उम्मीद थी वो उम्मीद मेरी आपसे है। आप देख लें बस, वो अल्लाह के हाथ में है, उसको सेहत होगी या नहीं होगी, वो बोलेगी या नहीं बोलेगी। मैं ये नहीं कहती कि आप देख लोगे तो आप पक्को में मुझको बोल दोगे कि बच्ची आपकी हमेशा बोलने लगेगी, लेकिन आप देख लोगे तो एक माँ की बहुत तसल्ली मिलेगी मुझे। मैं जी नहीं पा रही हूँ अपनी बच्ची की तकलीफ से। कभी कभी ऐसा होता है भाई कि वो बच्ची मुझसे कुछ कह रही है, मैं समझ नहीं पा रही, मैं कुछ कह रही हूँ वो नहीं समझ पा रही। शायद आपकी कोई नुस्खे ऐसे हों जिसमें मेरी बच्ची को सेहत मिल जाए, वो बोलने सुनने लगे। मैं 2 साल से आपसे इंतजार कर रही हूँ, मेरी बच्ची 14 साल की हो गई है, 15 साल 15वीं में लगने वाली है इसलिए। और दूसरी मेरे 4 ऑपरेशन थे, 2 बच्चे खत्म हो गए तो ऑपरेशन के बाद, लेकिन अब मेरा सांस बहुत उखड़ती है और पेट जैसे ज्यादा फूल गया है। तो कुछ ऐसा नुस्खा नहीं है जो मतलब थोड़ा पेट कम हो जाए? बस मेरी यही गुजारिश है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आपको सलामत रखे। वाकई बड़ी फ़िक्र की बात है, और एक माँ के लिए तो ये एक पूरी ज़िंदगी का काम है कि बच्ची बोल नहीं पाती। और मैं क्या कहूँ, मुझसे लोग ज़्यादा उम्मीद अगर कर लें तो मैं बहुत बड़ा, बहुत अजीम हकीम नहीं हूँ, बहुत मामूली सा हकीम हूँ। उसके नुस्खे अल्लाह ताला ने राइज कर दिए हैं जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। फिर भी मैं कुछ ना कुछ करूँगा आपके लिए। अच्छा, जो आपके पड़ोसी हैं उनका, क्योंकि डायबिटिक मरीज़ हैं, तो उनको सिरका नहीं बल्कि जामुन का गोंद दें, 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम। ये ज़ख़म को खुश्क करने के साथ डायबिटीज़ को कंट्रोल करता हुआ फ़ायदा करेगा। याद रहे, गोंद जामुन 1-1 चुटकी 2 मरतबा खाने के बाद या खाने से पहले, तब इनका ये ज़ख़म भर सकता है और ये डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है। और क्या सवाल था? और इनका पेट फूलता है कि साहब, पेट काफ़ी बढ़ गया है। अच्छा, किसी को भी वेट कम करना हो या पेट कम करना हो, एक बड़ा अच्छा नुस्खा, 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी में मिला लें और इनको पी लें दिन में 1 बार या 2 बार। और थोड़ी सी चहलकदमी भी किया करें, तो इससे आपका जितना चाहे पेट या वेट, वज़न पूरे जिस्म का या पेट का कम होना मुमकिन है। बच्ची के लिए हम दुआ गो हैं। जी,
तो वक्त हो रहा है एक और छोटे से वक्फे का, एक और ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर हुए। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए आदाब डॉक्टर। एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है नाजरीन, आपके सवालात का भी खैर मकदम है और चाहेंगे कि एक बार फिर हम सब मिलकर हकीम साहब को खुश आमदीद कहें। वालिहाना इस्तकबाल हकीम साहब, खुश आमदीद। बहुत ज़रा नवाजी, आदाब। तबस्सुम साहबा सुन पा रही हैं हमें? हेलो, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी, हकीम साहब से बात है। जी तबस्सुम बताएं, मैं हाजिर हूँ। जी, 3 सवाल है मेरे। बेहतर। पहला जी, पहला सवाल तो मेरी एज 22 है। जी, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। ठीक है। जी, 2 महीने से तो ज़्यादा हो रहे सफ़ेद। नज़ला खांसी रहता है आपको? नज़ला खांसी रहता है क्या? जी जी, पानी नहाते ही सर्दी बहुत हो जाती। ठीक है। दूसरा सवाल तबस्सुम? जी, दूसरा सवाल बवासीर का है। खूनी है, बादी है, किसको है ये? जी, मुझे ही है। 6 महीने से हो रहा है, एक खतरा खून का आता है। ठीक है। तीसरा सवाल? जी, तीसरा सवाल मेरे वालिदा का है। उनके पैरों पूरे एड़ियाँ, पूरा तलवा जो है ना, पूरा फट गया, उसमें से खून निकल रहा। 4 महीने 5 महीने से हो रहा, वो कम ही नहीं हो रहा, कुछ भी करे तो कम नहीं हो रहा। ठीक है जी हकीम साहब। पेन और कॉपी है आपके पास? लिख लीजिए नुस्खे जात। देखिए, इंसान की सर्द मिजाजी का असर हमारे बालों पर, हमारी समात पर, यानी आँखों यानी कानों की सुनने की ताकत पर या दांतों पर कहीं ना कहीं असर होता है। तो आपके बालों पर असर हो रहा है, तो आप अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा करें। क़ुव्वत मुदाफ़ियत एक ऐसी ताकत है जो इंसान के बैक्टीरिया से लड़कर उन्हें ख़त्म करती रहती है, और ये नज़र नहीं आती लेकिन होती है। तो आप सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम ख़रीदें, और 100 ग्राम ये तीनों चीज़ें ख़रीदें। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी। उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें। इसमें 30 ग्राम पीपले, जो हमारे किचन के गरम मसालों में पीपले होती हैं, 1 सवा इंच की लंबी, बड़ी खूबसूरत सी, 30 ग्राम पीपले मिलाकर पाउडर बना लें, सफ़ूफ बना लें, और ये 1 चम्मच सुबह खाली पेट इसको लिया करें। गर्म पानी या चाय बाद में पिएं इसे खाने के बाद। ये आप रात को सोते वक्त भी ले सकते हैं, 2 बार भी ले सकते हैं। तो ये लगातार 5-6 महीने लेने से आपके बाल अच्छे हो जाएंगे और क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी, और भी बहुत फ़ायदे होंगे। और ये नुस्खा आप एक चुटकी में जितना नमक ज़ैतून आए वो 1 गिलास पानी में डालकर इस पानी से खाना, तो आपकी बवासीर भी अच्छी होना मुमकिन है। वालिदा की फटी एड़ियों का इलाज हकीम साहब? फटी एड़ियों के लिए उनके पैर खूब गरम पानी में किसी बर्तन में, परात में, टब में गर्म पानी करके उनके पैर उसमें रात को डाल दिया करें, और ऐसा पानी हो जो वो बर्दाश्त करें, और काफ़ी देर तक पड़े रहने दें। जब पानी ठंडा हो जाए तो इन एड़ियों पर कोई तेल, जैसे नारियल का तेल या जो आपकी पसंदीदा तेल हो, लगाकर और मोजे पिन्हा के सुला दीजिए। रात के उस वक्त करें जब सोने वाले हों, ऐसा 15 दिन तक करें। और मुमकिन हो तो हल्का हल्का पैरों को रब करें ताकि वो गंदगी छूट जाए। एक मुर्दार खाल होने की वजह से एड़ियों में दरार आती है। पानी में डालने से वो मुर्दार खाल छूटना चाहती है, उसे छुटाने के लिए हल्के हाथ से उसे छुटाएं, नोच के नहीं, रगड़ के। और तेल लगाने से उसमें नमी पैदा होगी और
15-20 दिन में आपकी वालदा अच्छी हो सकती है। जी, सुनीता फरमाइए। सुनीता, क्या सवाल है? नमस्ते मैडम। जी आदाब, फरमाइए। मैडम मैंने कल 2 बार फोन मिला है, 2 नंबर कट गया। कोई बात नहीं, आज आपकी कॉल मिल गई है। इत्मीनान से तसल्ली से बताइए क्या मसला है। मैडम मेरे 2 सवाल थे। पहला, मेरे ना घुटनों में बहुत दर्द रहता है। ठीक है। और उसके घुटने मोड़ते हैं, सीधे करते हैं ना, वो नस खिंचती है। ठीक है। दूसरा सवाल। हाँ, और मेरा ना वजन थोड़ा ज्यादा है, मोटी थोड़ी ज्यादा हूँ मैं, इसलिए भी। ठीक है। उम्र बता दीजिए। दूसरा सवाल, आपकी एज क्या है सुनीता जी? एज मेरी 35। ठीक है। दूसरा सवाल। दूसरा सवाल मेरी मम्मी के लिए मैडम। जी बताइए। मेरी मम्मी के जोड़ों में मतलब सारे शरीर में दर्द है, और उन्होंने तो सीटी स्कैन भी करवा लिया, MRI भी, हड्डियों का भी टेस्ट, जो करवाना था ना वो सब कुछ करवा लिया, कुछ रिपोर्ट में नहीं आता। ठीक है। ठीक है। सुनीता, आपकी उम्र तो बहुत कम है। सर मेरे ना 5-6 महीनों से दर्द है घुटनों में, ज्यादा दिन से नहीं है। ठीक है। अच्छा बच्चा, देखो मेरी बात गौर से सुनो। आप लोग बहुत टेस्ट कराएंगे, कोई डॉक्टर कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये आम दर्द है, थोड़ा वक्त से पहले हो गया है। तो आपके और आपकी मम्मी के लिए एक ही नुस्खा है, और वो असली ले लेना, नकली मत लेना। बस उसमें मेरी भी बदनामी हो जाती है अगर फ़ायदा नहीं हो। मैंने जितना ये नुस्खा बताया है इतना ही लोगों को फ़ायदा हुआ। ये देश और विदेश तक से इसकी डिमांड है, और इस कदर फ़ायदेमंद है कि अगर आपने 100 ग्राम भी ख़रीद लिया एक आदमी के लिए, या 200 ग्राम भी ख़रीद लिया, तो आप दोनों अच्छे हो सकते हो। मैं आपको 2 नुस्खे बता रहा हूँ, एक आपकी मोटापे के लिए और एक इसके लिए। आपका और मम्मी का नुस्खा एक है। एक आता है गोंद स्याह, इसे काला गोंद भी कहते हैं, लेकिन दुकानदार काफ़ी बेईमान हो गए हैं, और जब हम गोंद स्याह मांगते हैं तो वो हमें उससे मिलते जुलते गोंद दे देते हैं। कोई एलवा दे देता है, कोई ढाक का गोंद दे देता है। जितनी भी जड़ी बूटियाँ आपस में मैच करती हैं, इनकी शक्ल एक सी होती है ना, तो आप सीधे साधे हैं, दुकानदार चालाक है, तो वो बेईमानी करता है। तो आप समझ लें, ये गोंद स्याह या काला गोंद जायके में कड़वा होता है, और 15-16 रुपये में 1 ग्राम आ जाता है। ये 1 ग्राम एक दिन का खर्च है, 15 या 16 रुपये का आता है। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खा लें, आप पानी से खा लें, और या कम चर्बी के दूध से, और मम्मी को भी ऐसे ही दें, पानी से या कम चर्बी के दूध से, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद। 5-7 दिन मुझसे कुछ मत कहना, 5-7 दिन बाद फ़ायदा शुरू हो। और 100 ग्राम भी अगर ये मिल गया तो ये ख़त्म बाद में होगा, आपका रोग पहले ख़त्म होता है, ऐसा हमारा तजुर्बा है, लेकिन असली लेना। अब रही आपकी वेट की बात। वेट भी आप जितना चाहे कम कर सकते हैं, जितना चाहे आप दुबले पतले हो सकते हैं। एक चीज़ है आपके किचन में, ये सोडा खाने का जो होता है, आप पकौड़ी में डालते हैं, व्यंजनों में डालते हैं, तो एक चुटकी खाने का सोडा लें, 2 गिलास पानी में डाल दें। एक चुटकी, एक आता है नमक जैतून, जैतून का नमक, ये भी नकली मिल जाता है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। पानी में ये भी डाल दें, एक एक चुटकी बस, ये आप पी लिया करें। आप चाहें तो इस पानी से खाया करें ये गोंद स्याह, तो वज़न कम होने के साथ आपका दर्द भी ख़त्म होना मुमकिन है। बुशरा साहब फरमाइए, क्या सवाल है? जी बुशरा बताइए। जी मुझे ना, मेरी उम्र 23 साल है, और मुझे मतलब पेशाब की प्रॉब्लम, मतलब बार पेशाब आती है, और ऐसा लगता है मतलब पेशाब करने के बाद में तो मतलब पेशाब की प्रॉब्लम है, और मुझे इसके बारे में पूछना है, और बाल झड़ते हैं उसके बारे में पूछना है। ठीक है, सुनिए।
कि जिसको भी बाल झड़ते हो, कम हो, उम्र से पहले झड़ रहे हों, और उसे ऐसे बाल चाहिए कि मुझ जैसे बुढ़े आदमी जैसे बाल चाहिए, तो गोंद मोरिंगा सफ़ेद बस 1 ग्राम रोज़ाना खा लिया करें। असली खरीदें, दूध से भी ले सकते हैं, अगर आप पतले दुबले हैं तो दूध से लें, और गरीब है तो पानी से लें, और रईस है तो नारियल पानी से लें। ये आपकी परेशानी को हल कर सकता है। और भी कोई सवाल था ना इनका एक और सवाल था ना। और इनको पेशाब की ज़्यादती है हकीम साहब? पेशाब की किसी को भी बहुत ज़्यादती हो, बार बार आता हो, पेशाब आने करने के बाद भी ऐसा लगता है फिर आ रहा है कुछ, किसी का कतरा भी निकल जाता है, ड्रॉप निकल जाता है, तो बड़ा आसान नुस्खा है। अलसी को हल्का सा भून लें। अलसी सभी जानती हैं, महिलाएं, ख़वातीन, तो अलसी को हल्का सा भून कर रख लें। 100 ग्राम अलसी ले लें, और 100 ग्राम एक आती है लाजवंती, बहुत मशहूर दवा है लाजवंती। अलसी और लाजवंती को 100-100 ग्राम लेकर हल्का सा भून कर अलसी को उसका पाउडर बना के रख लें, और आधा चम्मच या 1 चम्मच ये खाना है आपको। और इसमें एक आता है गोंद चिलगोज़ा। चिलगोज़ा एक ड्राई फ्रूट है, उसका गोंद है, चिलगोज़ा नहीं, गोंद चिलगोज़ा, बस 1 चुटकी इस 1 चम्मच में मिलाकर आप जिस दिन खाते हैं उसी दिन आपका ये मर्ज़ बहुत फ़ायदा शुरू हो जाता है, और कुछ दिन खाने से आपको कसरत पेशाब भी अच्छा होना मुमकिन है। प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का, यानी ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपका इस्तकबाल, और एक बार फिर हम चाहेंगे कि हकीम साहब को भी मिलकर हम उनका इस्तकबाल करें, स्वागत करें, खुश आमदीद कहें। जी हकीम साहब, इस्तकबाल आपका। शुक्रिया अदा। साजिदा साहबा फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, उम्र 25 साल है। पीठ में बड़ी पथरी हो गई थी, तो 1.5 महीना हुए ऑपरेशन कराया। जब से सर दर्द रहता है और खाना भी नहीं खा जाता, जबरदस्ती कुछ खाती है तो उल्टी लगती है। जी ठीक है। तो देखिए, जिन लोगों का भी पित्ता रिमूव कर दिया गया, निकाल दिया गया है, उनको अपने खाने में जो खाना बनता है उसमें 2-3 चीज़ें ज़्यादा डाला करें, कसरत से डाला करें। एक तो अदरक खूब सारी, एक लहसुन खूब सारा, एक ज़ीरा भी थोड़ा ज़्यादा। इस खाने से ये खाना हमारे पित्ते का काम करना शुरू कर देता है, और ये दर्द और ये सब कुछ अच्छा हो सकता है। ये खाना ऐसा खाया करें, और ये 1 चुटकी नमक ज़ैतून, और आधा चम्मच धनिया। धनिया तो आप ऐसे ही खा लें, नमक ज़ैतून पानी में मिला के इस पानी से धनिया खा लें, तो ये इस बीमारी को भी फ़ायदा पहुंचा सकता है। जी, बेंगलोर से सैफुल्ला साहब। जी सैफुल्ला भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मैं बेंगलोर से सैफुल्ला, मेरी उम्र 55 साल है। जी जी, मेरा एक सवाल है। पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हकीम साहब का। जी सर, मुझे शुगर थी, मैं लास्ट टाइम आपको कॉल किया था। अभी तो शुगर नहीं है, मुझे एकदम खत्म हो गई है। 3 महीने से तो दवा नहीं खा रहा हूँ मैं। माशाल्लाह। मैं वो जब से मुझे शुगर आई, आप ही के नुस्खे इस्तेमाल किया हूँ मैं। पहले वो गुड़मार बूटी, मेथी दाना और वो कलौंजी, ये खा रहा था। फिर उसके बाद जैतून का सिरका लिया। फिर उसके बाद में वो ये मिला मुझे जामुन गोंद,
उसमें मुझे बहुत बहुत शिफा हुई, बहुत कम हुआ मेरे को। माशाअल्लाह। अभी टोटल 3 महीने से शुगर नहीं है मुझे। माशाअल्लाह, अल्लाह का मैं बड़ा तब चेक कर रहा हूँ। हाँ, मुझे सुबह नार पेक्टर 100 के अंदर रहती है, खाने के बाद 120 130 रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपका। अल्लाह का बड़ा अरे एहसान मुझे आप पर भी और जी। हम पर भी कि उसने हमारी इज्जत रख ली, हमारे नुस्खे की इज्जत रख ली। जी, आपके नुस्खे बहुत इस्तेमाल करते हैं हकीम साहब हमारे घर में। मेरी अहलिया भी इस्तेमाल करती हैं, उनका नाम सायरा है। हर आपकी दवा मेरे घर में है, जामुन गोंद, जैतून का ये सिरका, फिर वो क्या बोलते हैं उसे, वो मार्जुन आर्केर। हमारा बच्चा ले रहा है, वो सर्दी हो रही थी उसको, अभी बहुत कम है। बहुत नुस्खे आपके इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। माशाअल्लाह, बहुत कामयाबी। माशाअल्लाह। जी सैफुल्लाह भाई, और कोई बात, सवाल? जी जी, थोड़े दिन से मुझे बवासीर है। हाँ। सूखी बवासीर है मुझे। मैं कुछ भी जरा गर्म खाता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। इसका क्या इलाज है? मैं ये खा रहा हूँ हकीम साहब, आपका वो चूरन है ना, हकीम सुलेमान खान चूरन, वो 6 चीजों का ये बना के रखे हैं, और नमक जैतून भी ले रहा हूँ। ठीक। मुझे क्या हुआ था हकीम साहब, वो खाने के बाद चलने से छाते पे दबा के और गले तक तकलीफ हो रही थी। आपसे बात किए तो ये नुस्खे बोले, मैं खा रहा हूँ, पीकर भी खा रहा हूँ जी। मुझे 80% अच्छा है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, बाकी के 20% के लिए हकीम साहब से लेते हैं रहनुमाई। यहाँ बवासीर का भी एक मसला है हकीम साहब। एक आता है कैस्टोल ऑयल, इसको आसान ज़बान में अरंडी का तेल कहते हैं, और हर मेडिकल स्टोर पर मिलता है कैस्टोल ऑयल। ये 1 चम्मच गरम दूध में मिलाकर पी लिया करिए, दिन भर में 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। 1 चम्मच, छोटा चाय का चम्मच गरम दूध में डालकर पी लिया करिए। आपकी ये बवासीर का भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। हुसैन भी अगली कॉलर है हकीम साहब, इनका भी सवाल सुन लें। जी बताइए, क्या कहना है हुसैन भी? जी अस्सलाम वालेकुम, हुसैन साहब को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी मेरा ये सवाल है कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक 2.5 ईयर के, एक 7 मंथ के हैं, जो मैं उनको फीडिंग करती हूँ। मेरे C-सेक्शन से डिलीवरी हुए थे दोनों भी, वो मेरा ना पेट निकल जा रहा और है ना वेट लूज हो रहा। ठीक है, वेट लूज हो रहा है, पेट निकल रहा है? हाँ, मतलब मोटापा जैसा हो रहा है। लेकिन ये 2 बातें हो गई। आप पता नहीं हम समझ पाए नहीं। एक बार पूछ लेते हैं। ये बताइए, आपने कहा आपका पेट बढ़ रहा है, वजन भी बढ़ रहा है? हाँ, वजन भी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है। ये देखिए, ख़वातीन के बच्चे होने के बाद, और ख़ास तौर पर उन बच्चियों को जो जिनको ऑपरेट करना पड़ता है बच्चे के लिए, तो ये है ही ऐसा अमल जिससे हमारा पेट और वेट बढ़ता ही है, और इसको रोका भी जा सकता है। तो जिसको भी, चाहे वो इस हालत में हो जो इस हालत में आप हैं, या वैसे भी बच्चियों के वज़न बहुत बढ़ जाते हैं, रिश्तों में परेशानी होती है, तो आपके किचन में नमक जैतून और खाने का सोडा, ये अच्छे घर वाले रखने लगे हैं अपने किचन में। एक आता है नमक जैतून, वो एक ऐसा नमक जो जायके में नमकीन नहीं होता। और खाने का सोडा तो सब जानते ही हैं, मीठा सोडा भी कहते हैं, किचन में इस्तेमाल होता है, पकौड़ियों में इस्तेमाल होता है। तो 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा, 1 या 2 गिलास पानी में मिलाकर रोज़ाना 1 दफ़ा या 2 दफ़ा पी लिया करिए। जितना चाहे वज़न कम कर सकते हैं आप, और वो भी बहुत आसानी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें और इंशाल्लाह आपको शिफा मुमकिन है। इंशाल्लाह।
जी जीनत साहिबा फरमाइए, क्या सवाल है आपका? जीनत साहिबा मैं सुन पा रही हैं? हेलो जी जीनत। जी, मेरे 2 सवाल थे। पहला। हेलो, सुन रहे हैं जीनत, पहला सवाल बताइए। हमारे मम्मी की खांसा था 12 या 13 साल पहले। हमको अभी भी सुनाई दे, हमें सुनाई दे रहा है, आप बोलती जाइए। आपकी अम्मी के हाथों में 14 साल पहले क्या हुआ था? कान का ऑपरेशन सुनाई नहीं दे रहा था, तो कान का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, कानों का ऑपरेशन हुआ था, ठीक है। हाँ, फिर? तो अभी भी ठीक से सुन नहीं रहा था। अच्छा, दूसरा सवाल? दूसरा सवाल ये है कि मेरे अपर लिप जो है, अपर लिप का हिस्सा जो ऊपर का रहता वो पूरा काला हो गया, उसके लिए कुछ है क्या नुस्खा? दूसरा सवाल नहीं समझ में आया। जीनत, अपना जो दूसरा सवाल है वो दोहराइए। कहाँ पर आपके कालापन आ गया है बेटा? आंखों के गिर्द आ गया है, चेहरे पर है, किधर है ये स्याही, किधर है? नहीं, जो अपर लिप्स रहता ना, अपर लिप्स। अपर लिप्स, ठीक है। हाँ, ठीक है जी हकीम साहब। एक तो ये सवाल है और एक दूसरा सवाल भी था ना जी, वो वालदा को कानों से ठीक सुनाई नहीं देता है। शायद 14 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह सही से सुन नहीं पा रही हैं। अपनी वालदा से कहें कि लहसुन बग़ैर छीले तेल में तल ले, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, तेल में ऐसे तल लेते ना, ऐसे तल के 5-6 पीस, फिर उसे छीलें बाद में, तलें पहले, छीलें बाद में। 5-6 पीस इसको खा लिया करें रोज़ाना। और एक आता है गौर चिलगोज़ा, असली लें, एक चुटकी रोज़ाना खा लिया करें उनके कानों की समात के लिए। और जो अपर लिप्स पर आपके स्याही है उसके लिए 1 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद, याद रखें ये असली लें। 1 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद वाला ही लें, लाल या पीला सा हो मत लें। 1 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद और आधा चम्मच आंवला सूखा हुआ, इसका पाउडर खा लें मिक्स करके और पानी पी लिया करें, आपको भी फ़ायदा मुमकिन है। अब्दुल जब्बार साहब, क्या सवाल है भाई? टीवी का वॉल्यूम म्यूट करके हमारी बात अगर आप तक हो रही है, आपसे बात हो रही है तो इस्तकबाल है आपका, सवाल बताइए। मैं हाथावली बोल रहा हूँ, जब बात से वाली। जी जी बुजुर्गवार, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। पूछना चाह रहा था कि मैंने आपकी दवा जो मंगाई थी, नमक जैतून और उसके साथ में अलसी और उन्नाव शबिस्तान का पाउडर और पीपले, तो वो अब खत्म हो गया है। उससे फायदा तो पेट को भी बहुत हुआ है, चुल को भी बहुत हुआ है। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पेट को भी बहुत फायदा है। अब जो है वो पाउडर खत्म हो गया है, वो था वाला शबिस्तान, अलसी, ये जो बनाया था उन्नाव और पीपले, तो ये दोबारा फिर मतलब ये बनाया जाए, मुहैया किया जाए बेहतर या नहीं? बेहतर, सुनिए। और दूसरा एक सवाल ये है हाँ कि वो जो गौन मोरिंगा आपके वहाँ से मंगवाया था हमने जी, उसके लेने से हमें मतलब जो है कुछ परेशानी लाभ हो गई, पेशाब बहुत बढ़ गया, सांस से जोर बहुत हो गया और धब्बे बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, तो वो हमने रोक दिया। ठीक है, हाँ। तो अब ये 2 सवाल हमारे हैं कि हम वो पाउडर लें और बना के या नहीं लें, और गौन मोरिंगा का क्या करें? बेहतर जी। अगर आपको कुछ दुश्वारी लगती है किसी भी चीज़ से, इससे ही नहीं किसी भी चीज़ से, अगर किसी को कोई दुश्वारी हो तो उसे तर्क कर देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किसी और के काम आएगा आपके घर में। और ये सफूफ आपको जो फ़ायदा कर रहा है, इसे दोबारा बनाइए, जब तक आपकी पूरी परेशानी हल ना हो इसको खा सकते हैं। ये आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है और आपको बहुत सारे अमराज में कुव्वत मुदाफ़ियत आपकी बीमारी से लड़ने के काम में आती है। जी, आसिमा साहिबा महाराष्ट्र से। हेलो हेलो वालेकुम सलाम।
हकीम साहब मुझे ना वो पूछना था, हकीम साहब मेरे गाल पे ना पिंपल्स आए थे तो ना मैंने उसको फोड़ दिया तो वो दाग भी गया पूरा, और फिर ज्यादा नहीं 4 महीना हो गया। आपकी उम्र क्या है आसिमा? 21 साल। 21 साल है। वहाँ से जब भी निकले छेड़छाड़ ना करें, जब वो पक जाए तो उसे पुश करके तोड़ सकते हैं, उसकी एक कील निकल जाती है, फिर वो अपना आप भरने दें उसे। और नमक जैतून 1 चुटकी पानी में मिलाकर इस्तेमाल कर लिया करें रोज़ाना एक बार। ये अमल आपका जो ये अमल है, इससे खून साफ होता है और मुँह से निकलने बंद होते हैं, पेट ठीक रहता है, पेट की गर्मी, खून की हिद्दत वो सब बाज रहती है, तो आप सेहतमंद रह सकते हैं। आज के लिए इतना ही नाज़रीन। तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हुए ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हकीम साहब का, अपना कीमती वक्त बेलौस खिदमत के ज़रिए नाज़रीन की नज़र करते हैं हकीम साहब, जज़ाए खैर। और इसका बेहतरीन सिला सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जरूर नवाज़ें। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आदाब।